नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये क्लास जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, जैसे आप अगर यूपी टेट भी दे रहे हैं, सीटेट, टीजीटी, पीजीटी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ही बेनिफिट होने वाला है। जैसे एकेडमिक स्टूडेंट हैं, 9, 10th, 11, 12, उनके भी एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो उनके लिए भी ये क्लास है। इसको ऑल इन वन समझ सकते हैं, किसी स्पेशल क्लास के लिए नहीं है। इसमें जितनी क्लासें हैं सभी स्टूडेंट इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लास होने वाली है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, आइडेंटिटीज, या फिर इसकी स्पेशल क्लास हम दे रहे हैं आपको आज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है, जैसे साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, इस तरीके से जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको लर्न करते हैं, इसे आपको सीखना है। तो देखिए, जैसे टेबल बनाते हैं तो इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे ऐसे एक लाइन खींचिए, उसके बाद इस तरीके से टेबल बनाना सिखा रहे हैं आपको। इसे आपको लर्न बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा, दिमाग में इस टेबल को अगर रखेंगे तो आराम से इसको ऐसे बताते चले जाएंगे। जो भी वैल्यू फाइंड करनी होगी जिस एंगल की, उसे आप तुरंत बता लेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिग्री, इसके बाद 30, 45, 60, 90, इन्हीं एंगल की ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। इसके बाद 90 के बाद 135, 120 लीजिए। यहाँ पे पहले 120 लेंगे, 120 डिग्री, इसके बाद 135, 150 और 180। अगर किसी क्वेश्चन को ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्व करना है, जो एंगल वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इतने एंगल लर्न होने चाहिए। लर्न रहेंगे तो तुरंत उसकी वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना। तो देखने वाले हैं कि इसको आप कैसे आसानी से सीखते हो और कैसे याद कर लेते हो बहुत आसान तरीके से। तो जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले साइन, उसके बाद कॉस, टेन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉसेक, टेन का कॉट, तो यहाँ कॉट लिख देता हूँ, कॉस का क्या होगा, सेक, इसके बाद साइन का कॉसेक। ये देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गए। ठीक है, तो जैसे कुछ लोगों को याद नहीं होती इसकी वैल्यू, तो इसे मैं एक ट्रिक बताता हूँ, एक तरीका बताता हूँ याद करने का, आराम से इसे लर्न कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ रूट के अंदर 0/4। रूट 0/4 को क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। इसके बाद 0 के बाद क्या आएगा, रूट 1/4, 0 के बाद 1 आता है, इसके बाद आएगा 2/4, और यहाँ रूट 3/4, रूट 3/4, और ये हो जाएगा रूट 4/4। ठीक है, तो देखिए 0/4 को क्या लिखेंगे, 0, तो यहाँ साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि 0/4 को 0 लिखते हैं। ये देखिए 1/4 को क्या लिखेंगे, रूट 1/4 को अगर सॉल्व करोगे तो 1/2 आ जाएगा, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 हो गई। ठीक, देखिए याद नहीं करना पड़ रहा है ना, ऐसे सेट करके इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद रूट 2/4 को क्या लिखेंगे, 1/√2, 2 जब 4 होगा, 1/√2 आ जाएगा। और रूट 3/4 को क्या लिखेंगे, रूट 3/2, देखिए, और 4/4 को 1, ये देखिए। तो जैसे अगर कोई आपसे पूछे या फिर एग्जाम में आ जाता है कि साइन 45 की वैल्यू बताइए, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगी, रूट 2/4 मीन्स 1/√2। साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2, साइन 90 की वैल्यू 4/4 पे होता है तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप एक लाइन लिख लिए इस तरीके से, साइन वाली चीज़ें अगर आपके माइंड में सेट हो गई, तो कॉस को बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ 90 था ना, 90 पे इसको एंड किए हैं, तो इसको स्टार्ट यहाँ से करेंगे कॉस वाली वैल्यू को, तो कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए।
उसके बाद इसको यहाँ लिख देंगे √3/2, ये यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से, ऐसे लिख सकते हैं, इसको इंड किया गया। इसके बाद cos 60 की वैल्यू फिर यहाँ से ले लेंगे 1/2 आ जाएगा, और cos 90 की वैल्यू देखिए 0 आ गया। ठीक है, टेबल को रिवर्स कर दिए ना, जहाँ से इसको एंड किए थे वहाँ से इसको स्टार्ट कर देते हैं। अब सभी कैंडिडेट जानते हैं कि tan थीटा क्या होता है, साइन अपान कास, तो साइन अपान कास होगा 0/1, 0 हो जाएगा। tan 0 की वैल्यू 0 हो गई, और ये इसको डिवाइड करेंगे 1/2 को डिवाइड करेंगे √3/1/√3, इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, और ये √3 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मीन्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। उसके बाद कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan का रेसिप्रोकल कॉट है तो इसका रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी √3, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, tan का रेसिप्रोकल कॉट 1/√3, और ये 0, 1/∞ क्या हो जाएगा 0। उसके बाद सेक क्या है, cos का रेसिप्रोकल 1, 2/√3, √2, 2, 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो 1/0 का रेसिप्रोकल, 0 का रेसिप्रोकल 1/0 इन्फिनिटी 2, √2, और 2/√3 1। देखिए कितने आसानी से ये वैल्यूज आप लिख लिए, और इसको याद भी कर सकते हो। अच्छा, दूसरी ट्रिक क्या है, अब आप 120, 135, 150, 180 इसे लिखना है तो यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए, ये 90 को छोड़ दीजिए यहाँ से, तो साइन 120 की वैल्यू, साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 हो जाएगी। इसके बाद साइन 135 की वैल्यू 1/√2, 1/2 0। देखिए साइन 180 क्या आ गया, 0। अब कॉस मिलेंगे तो कॉस में जो वैल्यूज होती है वो माइनस में होती हैं, तो यहाँ से लिखिए -1/2, -1/√2, -√3/2, और ये हो जाएगा -1। tan लेंगे, tan भी माइनस में होगा, तो ये -√3, -1, -1/√3, और ये 0। कितने आसानी से लिखते जा रहे हैं, ऐसे इसको याद भी कर सकते हो। और कॉट क्या होगा, इन सब का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, tan का रेसिप्रोकल -1/√3, -1, -√3 इन्फिनिटी। सेक क्या होगा, कॉस का रेसिप्रोकल -2, -√2, -2/√3, -1। और कॉसेक किसका होगा, साइन का, यहाँ देखिए 2/√3, √2, 2 इन्फिनिटी। देखिए पूरी टेबल कंप्लीट हो गई, और कितने आसानी से, इसी तरीके से आप इसको माइंड में सेट करके याद कर सकते हैं। ओके, अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कुछ लोग देखते हैं बिल्कुल लाइक नहीं करते, वैसे आगे चले जाते हैं ना, तो लाइक करने में आपका पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, केवल आप ऐसे इसे लाइक कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई स्टूडेंट अगर आपके समझदारी में जैसे 9 to 12 में पढ़ रहा है, या यूपी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सीटेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके पास शेयर भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।